तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्लास 12 के बच्चा समझ रहे होंगे कि हाँ आप ही लोग के लिए इंटीग्रेशन है। तो एक मेरे कोचिंग्स के बच्चों से फरमाइश आया है, उनको इस क्वेश्चन में डाउट था तो इनको हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। इसमें एक बात हम आप लोग को बोले हुए थे कि जब साइन और कॉस का प्रोडक्ट होगा तो आपको ये सभी का पावर देखना है। अगर साइन एक्स का पावर ओड है तो कॉस को टी मानना है, और कॉस एक्स का पावर ओड है तो साइन को टी मानना है। और अगर दोनों में से दोनों का पावर ओड है तो किसी को भी टी मानना है। लेकिन सर यहाँ साइन नहीं है साइन का पावर 0 है ना। साइन का पावर 0 है और कॉस का पावर 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना ही साइन का पावर ओड है और ना ही कॉस का पावर ओड है। तो इस केस में नियम कहता है कि दोनों के पावर को जोड़िए। कॉस का पावर 4 और साइन का पावर 0, दोनों को जोड़िए तो 4 और 0 4 आया। अगर निगेटिव इवेन आता तो tan x को टी पुट करते, और अगर निगेटिव इवेन नहीं आया तब आपको क्या करना होगा। इसका एक उपाय है कि साइन और कोसाइन के मल्टीपल एंगल के फॉर्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात समझे? और अभी जो मैं बोला इसका क्या मतलब है, सो जरा आप एक्सप्लेनेशन में समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए तो हम देखते हैं साथी। किसी भी विद्यार्थी को जो डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में भेजिए या हमको व्हाट्सएप के माध्यम से भी बोल सकते हैं। हम आपके पास उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का कोशिश करेंगे, और आशा रहेगा कि सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है साथी। बस वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये आपका काम का चैनल है, इसमें गाना और वीडियो थोड़ी डाल रहे हैं। वीडियो डाल रहे लेकिन पढ़ाई लिखा वाला जो आपके काम का चीज है, ठीक। आइए तो सॉल्यूशन में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंडेफिनिट का सवाल में इसको लेट करना है आई बराबर, ठीक है। तो इसको आई हमने मान लिया, ठीक। चलिए अब कॉस का पावर 4 को तोड़ना है कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर एक्स को कोसाइन के मल्टीपल एंगल में तोड़ा जाएगा तो इसको क्या लिखना है। इसका एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर, है ना। स्क्वायर दे दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो साथी, ऊपर का अलग स्क्वायर होगा और नीचे का अलग स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 होगा और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऊपर में कौन है तो 1 प्लस कॉस 2x है, इसका अलग स्क्वायर होगा, ठीक है। अब जरा देखिए, तो ऊपर a प्लस बी का ये भी जानो कि नीचे जो 4 है वो कांस्टेंट है। तो 4 अगर नीचे से बाहर निकलेगा तो ऊपर से 1 बाहर निकलेगा, तो 1/4 कांस्टेंट बाहर हो गया, ठीक है। और अब जो है वो बचा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर cos स्क्वायर 2x, है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos 2x 2a, a के जगह 1 तो 2 1 जाओ 2 और 2 into cos 2x 2 cos 2x। अब इसको जो है सो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है साथी। आइए अब देखते हैं 1/4, उसके बाद ये 1 प्लस, देखिए इसका डायरेक्ट जानेंगे लेकिन इसका डायरेक्ट हम नहीं जानेंगे। तो इसीलिए उसको भी फिर से जिस प्रकार आप यहाँ cos स्क्वायर x को लिखे ना, सेम उसी प्रकार से इसको भी आपको लिखना पड़ेगा।
तो क्या लिखेंगे सर, 1 प्लस, जैसे यहाँ x था तो x का डबल 2x हुआ, अब यहाँ 2x है तो 2x का डबल 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 होता है, तो x का डबल 2x तो 2x का डबल 4x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और यहाँ 2 cos 2x तो है ही, अब इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, ये 1 है प्लस का ये 2 दोनों के पास भेज दो, तो ये 1/2 प्लस 1/2 cos 4x प्लस 2 cos 2x, और इंटीग्रेशन अभी छूट गया था तो यहां दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब जरा देखिए 1/4, 1 और 1/2 ये 3/2 प्लस 1/2 cos 4x प्लस 2 cos 2x dx। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, 1/4, 3/2 का इंटीग्रेशन 3/2x हो जाएगा, कांस्टेंट का होता है कांस्टेंट x प्लस c, तो कांस्टेंट x प्लस c लास्ट में लिखेंगे, ठीक है साथी। ये 1/2 cos लीनियर का साइन लीनियर डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट, 2 कांस्टेंट है बाहर, cos 2x का sin 2x और x का कोफिशिएंट से भागा और प्लस का c लगाना पड़ेगा। देखिए जहां जो कटेगा काट सकते हैं, जैसे 2 से 2 कट रहा है काट दीजिए, 1/4 जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 3/8 x हो जाएगा प्लस 1/2 मल्टीप्लाई में है तो 4 दूनी 8 चौके 32, तो ये साइन 4x/32 हो जाएगा, और ऊपर में साइन 2x और नीचे से 4 जा रहा है डिवाइडेड बाय 4 प्लस का c। ये हमारा जो है सो फाइनल आंसर होगा साथी, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, अगर आपका कैलकुलेशन सही है ना सर, कहीं गड़बड़ नहीं होगा, बात समझे। तो आप सिर्फ मन लगा के पढ़िए, सिर्फ फोन स्क्रॉल मत करिए, बात समझ रहे क्या बोल रहे हैं सो। जो क्वेश्चन में डाउट है पूछो, है संदीप सर यहाँ हम बताएंगे, आप टेंशन क्यों लेते हैं। आपको जो दिक्कत है, आप मैथ का जो सवाल पूछना है पूछिए, आप वीडियो जाएगा आपके पास, ठीक है साथी। तो इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक इसी प्रकार से एक क्वेश्चन एक और आप ट्राई कर सकते हैं अपने से, cos स्क्वायर और या फिर cos टू दी पावर 4 और x के जगह 2x है, इसको बना के देखिएगा तो साथी इतना बराबर क्या होगा। सेम इसी अंदाज में जहां जहां x है वहां वहां 2x करते जाना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसका आंसर जो है सो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।